तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है द वीआर शो। जैसे कि हमने आपको अपनी इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम नया पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं जिसमें कुछ दिलचस्प मुद्दे होंगे, कुछ नॉलेजेबल मटेरियल होगा। तो ऐसे ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी। बेरोज़गारी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं मेरे दोस्त और इस शो के को होस्ट विनय जी। विनय जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। बाकी सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। तो जैसे कि हमने अपनी ऑडियंस को बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट, आपके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट सच में इतना बड़ा मुद्दा है या सिर्फ ये इलेक्शंस तक की सीमित है? और दूसरा सवाल भी आप मेरा साथ में ले लो कि ये मुद्दा सिर्फ इंडिया में ही है या ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी ये इतना बड़ा मुद्दा है? राहुल जी, बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हमारे देश की। ओके। जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ इलेक्शन तक सीमित है, तो पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें तो उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित है। जैसे ही इलेक्शन आएंगे बेरोज़गारी का मुद्दा उठेगा, आफ्टर इलेक्शन कोई किसी को नहीं जानता। और जैसा कि आप कह रहे थे कि और भी कंट्रीज़ का इश्यूज़ है, नो डाउट बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है और भी कंट्रीज़ में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जब हम बात करते हैं यूएस जैसी कंट्रीज़ की या यूरोप की, तो जब रिसेशन आता है तो वहाँ पे लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये एक इश्यूज़ है। तो इंडिया में आपको क्या लगता है कि अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, यहाँ पे बेरोज़गारी कितना बड़ा मुद्दा है और ये क्यों है? सर, यहाँ पे बेरोज़गारी के ना कई फैक्टर हैं। ओके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी की बात करते हैं, ये वर्ड जब हम सुनते हैं तो हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट नौजवान जिसके पास जॉब नहीं है वो बेरोज़गार है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़े लिखे हो या आप कम पढ़े लिखे हो या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो, रोज़गार का अधिकार हर किसी को है। बिल्कुल। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लोअर मिडिल क्लास से लेके मिडिल क्लास तक जाती है सर। ठीक है। अब उसमें कई अलग फैक्टर्स हैं जो कि डिस्कशन का टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन बेरोज़गारी हर वर्ग का मुद्दा है। हर वर्ग इससे परेशान है कहीं ना कहीं। हर वर्ग परेशान है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही क्यों भड़काया जाता है कि भैया तुम्हारे पास डिग्री है, यहाँ पीएम ने बोला है पकोड़े तलो, कोई कह रहा है कुछ करो। जो मजदूर एक तबका है जो सड़कों पे खड़ा है, सुबह वेट करता है कि कोई मुझे अपने घर लेके जाएगा और मजदूरी करवाएगा, उसके बारे में तो बेरोज़गारी की कोई बात होती नहीं है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का मुद्दा बन के क्यों रह गया है? सर, स्टूडेंट्स का मुद्दा इसलिए है क्योंकि जो तो बेरोज़गार है, जो मजदूर है, वो तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। उसको तो सर अपने रोज़ की दिहाड़ी कहाँ लगानी है, उसको तो रोज़ की जो उसने ब्रेड एंड बटर अपना डेली का अर्न करना है, उसके पास ना तो टाइम है और ना ही उसके दिमाग में ये पॉलिटिकल बातें जो हैं वो इतनी घुसती हैं। ठीक है। उसको आप पैसा दोगे वो धरना लगाने चले जाएगा, लेकिन अगर आप बोलो भी वो अपने दिमाग से किसी प्रोटेस्ट को लीड कर ले, वो कभी नहीं कर सकता। स्टूडेंट कौन है? एक ग्रेजुएट बच्चा, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसने एक पर्टिकुलर एक लेवल की नॉलेज ले ली है अपने कॉलेज से, एक एग्रेशन है उसके अंदर, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको तो ये होता है कि हमने डिग्री पास करी तो हमें एक अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए। तो उनको जो है आगे लाके प्रोटेस्ट करना या उनको आगे लाके मुद्दे उठाना बहुत आसान है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो खुद भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। जो मजदूर है उसको आज दिहाड़ी नहीं मिली, उसका चल गया, वो कल कहीं और दिहाड़ी लगा लेगा। उसके लिए मुद्दा आज का है, स्टूडेंट के लिए मुद्दा पूरी लाइफ का है। तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन में आके और इन पॉलिटिकल बातों में आके कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे में फंस जाता है। हमें ये बात बताइए कि हर ऑपोजिशन पार्टी, हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या इवन एक कॉमन स्टूडेंट भी वो ये उम्मीद लगा के रखता है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमारे रोज़गार का समाधान, हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन सरकार हमें हमारी झोली में ला के दे। आप सरकार के रोल को कैसे देखते हैं? सिर्फ सरकार रिस्पॉन्सिबल है जॉब्स क्रिएशन के लिए या जॉब देने के लिए, या कुछ और फैक्टर भी है इसमें? देखिए, ऐसा है,
दुनिया का कोई भी देश हो, हर देश की सरकार से उसके आम जितने भी जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। ठीक है। तो ये सही है कि हमें सरकार की तरफ भी देखना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि मास लेवल पे जो चीज़ें हैं या सिस्टम को बनाना या कुछ भी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने, वो सरकार के हाथों में है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि हम सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर हम हर चीज़ के लिए नहीं रह सकते। हाँ, हर बंदे को सरकार जॉब नहीं दे सकती। बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है सर, यूएस जैसी, यूरोप जैसी जो कंट्रीज़ हैं, ये भी पूरी तरह से अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, अब उसमें चीज़ें कई आ जाती हैं। उसमें चीज़ें आ जाती हैं कि स्टार्टअप्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना में आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी चीज़ दुनिया के किसी और कोने से मंगाते होंगे। ठीक है। उनके लिए आज की डेट में सुई से लेके जहाज़ तक मैन्युफैक्चर करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो तो ये गूगल भी नहीं यूज़ करते, जिसमें सर्च करके हमें ये आइडियाज़ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी कंट्री से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। वहाँ पे गवर्नमेंट तो प्रॉपर इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन लोगों का बहुत बड़ा रोल है राहुल जी। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगी, एक सिस्टम बना देगी, लेकिन उस सिस्टम को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, सिस्टम को स्मूथली रन करना, वो कहीं ना कहीं आम लोगों के हाथ में ही है। मैं कहीं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि सारी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। हाँ। लेकिन इंडिया का जो यूथ है वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना चाहता। वो अभी भी सरकारी नौकरी के पचड़े में फंसा हुआ है। उसको लग रहा है कि भैया सरकार ही मुझे कुछ दे तभी कुछ करूँगा, मैं बाकी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करना चाहता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है राहुल जी। ये आपने 2 लाइनों में जो बोला ना, बहुत बड़ा फैक्टर है। आज भी हमारे देश में आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, एक तबका आपको यूथ का ऐसा मिलेगा जो अपने नेचर पे जो रिजिड है, वो ये कह रहा है कि मैंने तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, मैंने उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं करूँगा। और ये ट्रेंड मुझे ऐसा लगता है एमपी से लेके नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। ये नॉर्थ इंडिया में फिर भी कम है इसका ट्रेंड। एब्सोल्युटली राइट। यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ये जो बेल्ट है ज़्यादा खास करके, बाकी भी हैं। हाँ। गुजरात, महाराष्ट्र भी हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी वैसे है कि वो बिजनेस माइंडेड है, वो सरकारी जॉब में इतना नहीं ध्यान देते। लेकिन ये जो नॉर्थ की बेल्ट है, नॉर्थ की बेल्ट, आप सर जम्मू से शुरू हो जाइए, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये जो 4-5 स्टेट्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को लेके एक बहुत बड़ा ना लोगों ने एक हाइप क्रिएट की हुई है। स्पेशली ये, हालांकि थोड़ा मजाक का मुद्दा भी है, यूपी में और बिहार में अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो भाई साहब आपको ढंग का रिश्ता नहीं मिलेगा। और इवन वो तो एक ये भी है ना कि दहेज भी उसी हिसाब से काउंट करते हैं कि इसकी क्या नौकरी है, सरकारी है तो इतने लाख, प्राइवेट है तो इतने लाख। सर रेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट हमें सोशल भी इफेक्ट करता है, सोशली भी इफेक्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की गलतियां निकालने से कुछ नहीं होगा राहुल, हमें खुद भी इसकी तरफ देखना पड़ेगा। और मेनली क्या चीज़ होती है कि स्किल डेवलपमेंट पे कोई जोर नहीं दे रहा है इतना, तो हम उस पर भी आते हैं स्किल डेवलपमेंट पे, लेकिन हम गवर्नमेंट के रोल को भी पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट की जितनी जॉब्स हैं वो भी तो पूरी तरह से नहीं भर रही। नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो टीचिंग जॉब है, चाहे XYZ कोई भी जॉब है, चाहे आर्मी है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार उनको भरने के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन या पेपर लीक हो जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सरकार की गलती है। जो हमारे पास खाली नौकरियाँ पड़ी हैं वो तो सरकार को कम से कम भरनी चाहिए। बिल्कुल भरनी चाहिए सर, बिल्कुल। और इवन कि ये पोस्ट जो फिल हो जाएंगी अगर, उसके बाद भी गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव ऐसे लेने पड़ेंगे कि या तो प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब्स वो क्रिएट करें, सेमी गवर्नमेंट क्रिएट करें। अभी जैसे बात चलती है कि गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ प्राइवेट कर रही है, अग्निवीर जैसी लेकिन उसका फिर वो विरोध होने लग जाता है हमारे देश में, उसका विरोध होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ भी है, कुछ लोग वाकई में सॉल्यूशन चाहते ही नहीं है। इसके साथ एक और क्वेश्चन ले लो, गवर्नमेंट की जॉब की बात चली रही है, ये जो बेल्ट है ये इतनी क्रेजी क्यों है गवर्नमेंट जॉब के लिए? या पूरा देश ही लगा लो, अब मुझे आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगी तो हम भी कहेंगे यार ले लेते हैं। इसमें नॉर्थ साउथ भी अगर छोड़ दें,
हमारे पर्टिकुलर रीजन में, जो ये एशिया का रीजन, साउथ एशिया खास करके, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान आते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को लेके इतना लोग पागल क्यों हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए जैसे मर्जी, चाहे उसके लिए हमें रिश्वत देनी पड़े, उसके लिए हमें कितने साल भी वेट करना पड़े। एक डाटा जो है वो कहता है कि लोग 80% लोग इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये क्यों फैक्टर है एक, कि लोग इतने पागल क्यों हैं सरकारी नौकरी के लिए? कि गवर्नमेंट जॉब होगी तो कंफर्ट जोन है, ठीक है, 9 से 5 की नौकरी है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये लोगों की थिंकिंग है हमारे समाज में। अगर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, पहली बात तो ठीक है, एक सरकारी अधिकारी काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और जो हमारी आम जनता है, जो डेली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सरकारी कार्यालयों में जाती है, वो भी कहीं ना कहीं इतनी आवाज़ उठा नहीं पाती। बाबू बैठा है, बाबू की मर्जी है, वो कब काम करके देगा। एक मजदूर है, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक मजदूर है, वो अपना कोई भी सरकारी छोटा मोटा काम करवाने गया, उसने देखा बाबू तो बहुत बढ़िया बैठा है, बाबू मर्जी से काम कर रहा है, बाबू की तनख्वाह भी अच्छी है, बाबू गाड़ी में आ रहा है, बाबू के लिए एक चपरासी भी लगा हुआ है। जब वो घर जाता है ना सर, उसके दिमाग में पता क्या आता है, उसका कोई बच्चा है घर में, तो वो ये सोचता है मैं अपने बेटे को बाबू बनाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि उसके दिमाग में वो जो स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, तनख्वाह सरकार दे रही है, मर्जी से काम करो। और इसमें मैं एक और चीज़ अब ऐड करना चाहता हूँ, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, मुझे ऐसा लगता है। पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, बेटा यार तेरा मैथ बड़ा अच्छा है, एक बार तो IAS क्लियर कर देख ले, ट्राई कर ले, या तेरी साइंस बहुत अच्छा है, एक बार IIT में देख ले मिलता है, तो तेरा ये बहुत अच्छा है, तू इस एक बार ये सरकारी पेपर दे के देख ले। पेरेंट्स, जैसे आप बात कर रहे थे कि वो बाबू को उसने देखा है और उसने देखा भी यार मैं भी इसको IAS बनाऊंगा, और वो कहता अपने बच्चे को इतना प्रेशराइज करता है कि बेटा एक चांस और लेके देख ले, क्या पता इस बार क्लियर हो जाए। वो एक चांस लेते 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 वो बेचारा उस सिचुएशन में आ जाता है कि अब उसको अच्छी प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही और उसका IAS भी नहीं क्लियर हो रहा, IPS भी नहीं क्लियर हो रहा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में, पेरेंट्स का जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि होता क्या है राहुल जी, अब एक बच्चे ने 12वीं पास की, उसके पेरेंट्स ने उसे बोल दिया कि बेटा तूने तो IAS क्लियर करनी है या तू ये UPSC का एग्ज़ाम देना है। उसके चक्कर में होता क्या राहुल जी, वो 12वीं के बाद 2 साल 3 साल 4 साल अपने UPSC को दे देता है। बिल्कुल, उसका जो ब्रेन है, उसका दिमाग जो है वो UPSC तक ही सीमित रह जाता है। सिर्फ UPSC की नॉलेज ले लेना, UPSC की पढ़ाई कर लेना ही तो सब कुछ नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है, वो और चीज़ों से कट जाता है, उसके दिमाग में कोई स्टार्टअप का आइडिया नहीं आएगा, उसने कभी कोई स्किल डेवलप नहीं किया, उसने कभी कोई स्किल डेवलप नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं अगर जो तो वो बन गया तो ठीक है, ओके, लेकिन कितने बनते हैं? मैं वही कह रहा हूँ आपको। अच्छा, जो IAS के लिए बैठ रहा है ना इस साल, उसको भी पता कि भैया कुछ हजार वैकेंसीज हैं और पेपर देने वाले 11 लाख 12 लाख हैं हर साल। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पता है कि 0.1% मेरा चांस है, फिर भी वो पता नहीं अपनी मर्जी से, उसको पैसा दिख रहा है इस जॉब में, उसको रुतबा दिख रहा है इस जॉब में, जो पहले होता था कलेक्टर्स का, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे इस जो पर्टिकुलर शहर है उसका DC बनना है, उसके दिमाग में ये है, या पेरेंट्स का दबाव है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने इस अनएम्प्लॉयमेंट वाले पॉडकास्ट की सीरीज में, स्किल नहीं है उसके पास, तो वो डर जाता है कि यार मैं क्या करूंगा अगर मेरा ये क्लियर नहीं हुआ। उस प्रेशर में वो एक के बाद एक चांस लेता रहता है कि यार इस चांस में तो क्लियर हो ही जाएगा। अब तो UPSC में क्या होता है राहुल जी, UPSC में अगर जिसका क्लियर हो गया उसकी तो है बल्ले बल्ले। अब जो इतने हज़ारों लाखों बच्चे रह जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? या तो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढेंगे या फिर खुद UPSC की कोचिंग देने लग जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, कहीं ना कहीं इवन आप दिल्ली में या मुंबई में जो कल्चर है जहाँ भी ये UPSC की कोचिंग्स दी जाती हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं वो कोचिंग सेंटर्स में जॉब ले लेते हैं। अब उसमें होता क्या है, जब वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं तो दे आर टोटली ब्लैंक। उनके दिमाग में सिर्फ किताबें हैं, स्किल है नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपकी वैल्यू जीरो है सर।
और आप प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते, प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग में तो शुरू से था भैया बाबू बनेंगे। बिल्कुल। चाहे हम, ये भी एक सच है, जो एक यूपीएससी क्लियर करता है, चाहे वो आईएएस में जाए चाहे आईपीएस में जाए, उसकी 24/7 जॉब है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसको पर्क्स इतने हैं ना, वो पर्क्स जो बंदा देख के, जिसने ये ट्राई किया है, अब कोई कहे नहीं मैं तो देशभक्ति है जी, देखो देशभक्ति है सेकेंडरी थिंग, पहले आपको अपना घर चलाना है, माँ बाप की जो इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है, इसके लिए आप वो कर रहे ये हो। प्रैक्टिकल सोचा राहुल जी, और उसमें पता क्या होता है, उसका एक माइंडसेट पहले से क्लियर है। जब वो जिस दिन वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बैठा था, वो रोज रात को लाल बत्ती वाली गाड़ी के सपने देख रहा था। बिल्कुल। और जब वो नहीं हो रहा, अब जिसके पेरेंट्स के पास तो अच्छा बैकअप है, वो अपने सारे अटेम्प्ट्स दे देगा। बिल्कुल राहुल जी, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पेरेंट्स उन्हें कहीं ना कहीं से कर्जा उठा करके दिल्ली और गुड़गांव जैसे सिटीज़ में भेजते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, और उनके पास 2 या 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट देने की क्षमता नहीं होती है। और फिर उसमें होता है कि जब वो वापस जाते हैं, गांव में जाते हैं या अपने शहर में जाते हैं, तो उनका मजाक उड़ता है, लोगों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, बन गया कलेक्टर। यही हमारे समाज का एक आम सिनेरियो है, किसी को ताने मारना भी बिल्कुल एक अनएजुकेटेड लोगों की उसके लिए फिर वो एक लाइफ जो है नए सिरे से उसे शुरू करनी पड़ती है। नए सिरे से उसे कोई ना कोई, पहले तो उसे ऐसा कोई स्किल ढूंढना पड़ता है, और नए सिरे से लाइफ हर कोई शुरू कर भी नहीं सकता। कोई तो है जो 35 साल की उम्र में भी कोशिश करता है कि यार मैं यहाँ से कुछ कर लूंगा, और कोई होता है यार नहीं यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूंगा, डिप्रेशन में चला जाता है।